80 साल हो गए हैं आज़ादी को, लेकिन जैसा कि है आज भी हम आज़ाद नहीं हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये सच है जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, डेमोक्रेसी जो भी कास्ट को लेकर हो रही है या जो चीज़ों को बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। जो लोग बड़े हैं तो वो कुछ भी कर रहे हैं व्यवहार आपसे और आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, तो हर चीज़ में रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। आपको अपना जो हक है वो रखना चाहिए। तो ये आज़ादी है कि हम अपने लिए स्टैंड ले सकें, बोल सकें। ये नहीं कि हम दबा के अपनी फीलिंग को रख लें, जिससे कि हमारा मेंटल प्रेशर बढ़ता है। जो लोग सिखाते हैं, हम बचपन से सीखते हैं कि रिस्पेक्ट करो, लेकिन रिस्पेक्ट वहाँ पर करना चाहिए जहाँ वो सच में रिस्पेक्ट के लिए वो हैं मतलब रिस्पेक्ट के लिए वो क्या बोलना चाहिए, उनको रिस्पेक्टेड है वो सच में हमारे लिए। जैसे कि कोई ओल्ड एज वाले लोग होते हैं हमारे यहाँ, हमसे बड़े हैं वो, लेकिन वो हमसे गलत व्यवहार कर रहे हैं। हम सही हैं, उसके बाद भी वो जो भी सही है वो सच है, सही बात। जैसे कि अब हुआ कि उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं लड़की हूँ तो मुझे होता है रात में 7 बजे के बाद मत जाओ, 6 बजे आ जाओ। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे पूरी आज़ादी दे दो या कुछ भी, पर ऐसा है कि उस जो एक मेरे साथ एक और है लड़का, उसको जाने दे रहे हो आप कि तू चला जा। हाँ, तो जब मैं पूछती हूँ कि ऐसा क्यों, थोड़ी मेरे को भी तो आप जाने दो। तो ये चीज़ें हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आप साथ में भेजो ना, कॉमन होना चाहिए सारी चीज़ें। और जाति को लेकर मेरा ये है कि जैसे जब देश पे मुसीबत आती है, कोई भी चीज़ होती है, तो सबको साथ मिलके सब काम करते हैं, तब जाति का ख्याल नहीं आता। जब ज़रूरत होती है ना नीड के अकॉर्डिंग, तो ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेते हैं और लोग इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कोई जातिवाद या जाति की कोई बात होगी तो ये बहुत बड़ा एजेंडा बन जाता है, लेकिन वही चीज़ इक्वलिटी की होगी तो फिर यहाँ पे लोग नहीं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्टिव नहीं बनते हैं। तो ये चीज़ें हैं। जैसे अभी CJP में हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें सभी लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे थे। वो एक बहुत बड़ा बदलाव है जो जिससे मतलब मैं आप पूछ रहे हो आज़ादी का मतलब, तो वो कितनी बड़ी आज़ादी मिली है हमें कि हम इस चीज़ के लिए खड़े हुए, नहीं तो इस चीज़ के लिए कभी कोई खड़ा नहीं हुआ था। कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम जो चाहते हैं वो ये है कि ग्रोथ हो, इंडिपेंडेंसी मिले, हर तरह से ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, चाहे वो हमारी एजुकेशनल ग्रोथ हो, और हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बच्चों को और जेनजीज को अपनी बात कह पाने की पूरी आज़ादी इस देश में है? नहीं है, कहीं ना कहीं उसे चुप करा दिया जाता है। बहुत सारे आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है ना, सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहे हैं। क्यों? कारण है ना इसका कारण यही है सर कि लोगों को, बच्चों को चुप करा दिया जाता है अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत बचाने के लिए, जबकि जो ज़रूरी है उसका मेंटल डेवलपमेंट ज़रूरी है ताकि वो अपनी बात रख सके। आज आप देख रहे हैं मेंटली लोग बहुत हील हो रहे हैं, जबकि पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कि मेंटल इलनेस क्या होती है। तो लोग सोचते थे कोई सुपर पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अब मेडिकल ने इतनी ग्रोथ कर ली है कि लोग मेंटल इलनेस के बारे में जानते हैं। तो हम उस जगह पे क्यों जाना, हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं चीज़ों को। तो हम बच्चों को क्यों उसमें हम डालें कि जो हम चीज़ें जानते हैं। तो ये सब चीज़ों से ही है मेरा आज़ादी का मतलब कि सब कुछ इक्वलिटी में होना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है, और जो चीज़ सही है वो इक्वलिटी में सही है, और बच्चे अपनी बात रख सके ताकि उनका मेंटल प्रेशर ना बने। अगर वो अपनी बात रखेंगे तभी तो हम समझेंगे। आज़ादी के मायने मेरे लिए ये है कि हम सबको मिल के साथ में रहना चाहिए और हमारे देश को सबको आगे लेना चाहिए। हमें साइंस और अलग अलग फील्ड में हमको विकास करना चाहिए, हम सबको एक साथ ऊपर उठना चाहिए। जैन जी क्या सोच रहा है? जैन जी के लिए देश में कितनी आज़ादी है, कितने अवसर मिल पा रहे हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो आज़ादी है ही है, इसमें ऐसा कुछ हमारे को दिक्कत तो नहीं आ रही है। बस थोड़ा बहुत सिस्टम में खराबी है, लेकिन वो भी सही हो जाएगी समय के साथ साथ। हम लोग कितना आगे हैं और अभी और आगे जाएंगे। अच्छा, अगर आपसे कहें कि आपको एक देश में एक चीज़ बदलने की आज़ादी है, तो आप क्या बदलेंगे? देश में कुछ बदलने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि देश में जो है वो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको सही होने में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बदलने के लिए आप क्या सोचें, क्या बदलेंगे आप एक चीज़ देश में? देश का थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सही करूँगा अगर मेरे को मौका मिलता है तो। आज़ादी के लिए सबसे पहले तो काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने आज़ाद कराने में बहुत मेहनत करी। तो आज के दिन पर मौका मिलता है कि मतलब उन सबको फिर से याद करा जाए।
तो वो एक ख़ास दिन है इस वजह से। और साथ ही साथ देशभक्ति के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है कि मतलब हम लोग चीज़ों को याद कर सकें, समझ सकें अपने देश के लिए, ये है। अच्छा, क्या केवल अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाना ही आज़ादी? अंग्रेज़ कहीं ना कहीं कोलोनाइजर्स तो अलग थे, वो बाहर से आए लोग थे जिन्होंने हम पे राज करा, उनसे लड़ना तो एक अलग बात थी। लेकिन देश में जो दिक्कतें हैं उन्हें तो हमें खुद ही निपटना पड़ेगा। जैसे कि करप्शन तो बहुत ज़्यादा है, जिसे धीरे धीरे करके ठीक करना भी चाहिए। देखा जाए तो काफ़ी सारे अलग देश हैं, जैसे कि विदेश हैं, चाइना, अमेरिका, इनमें भी करप्शन है लेकिन थोड़ा कम है, अपने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। काफ़ी सारे देश हैं जिनमें कई ज़्यादा, जैसे कि नेपाल में अभी कितना सब हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन था। तो हर देश में करप्शन तो कहीं ना कहीं हद तक है, लेकिन उसे टाइम के साथ ठीक करना ही होगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आपको एक आज़ादी है कि आप पूरे देश में से कोई एक चीज़ बदल दीजिए, एक तो जो चीज़ बदलेंगे वो बदल जाए, क्या बदलेंगे? मैं चाहूँगा कि हमें सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में एआई चल रहा है। एआई काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बन चुका है इंडस्ट्री का, और ये बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है देश की इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है और वो दुनिया भर में बेचता है, जो कि बहुत महंगी बिकती हैं। अगर यही चीज़ हमारे देश में बनेगी तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, इससे बहुत ज़्यादा इनकम आएगी, जिससे हम और इसे अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नहीं, आज़ाद अभी सही नहीं हुआ है। आज़ाद देश अपना सरकार की वजह से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बीजेपी की वजह से। और बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार को बदला जाए, पढ़े लिखे नेता बैठा रह जाएं। कुछ अनपढ़ नेताओं की वजह से लोग रह जाते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो लग जाते हैं, जो पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो इस बार रह गए, और जो नहीं पढ़े वो लग गए। हाँ। अच्छा, क्या जेन जी को अपनी बात रखने के लिए देश में पूरी आज़ादी मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है, पता नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको आज़ादी है कि देश में एक चीज़ बदल दीजिए? नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाँ। आप एक चीज़ बदल सकते हैं देश में, तो क्या बदलेंगे? सरकार बदलेंगे, सीधा सरकार? सीधा सरकार। सरकार ने कुछ चीज़ों को अच्छी चीज़ें की हैं। अच्छी की हैं लेकिन बुरा भी तो किया है। आज़ादी क्या, पूरा देश अभी ढंग से आज़ाद हुआ कहाँ है? क्यों, अभी पेपर लीक हो रहे हैं, सब हो रहा है। हाँ, फुल तरीके से आज़ाद कहाँ हो गए हैं? अगर हम अपने आप को आज़ाद भी माने तो हम आज़ाद है नहीं अभी। तो ये झंडा फहराया जा रहा था, अभी परेड हो रही है, ये क्या है? ये क्या आज़ादी का जश्न है? कहीं ना कहीं आज़ाद तो हो गए। हाँ, तो अभी फुल तरीके से आज़ाद नहीं हुए हैं, उसका जश्न अलग होगा। कैसे क्या, जो कहा ये पेपर लीक वगैरह ये सब जो समस्या है उसका तो वो निवारण होना चाहिए ना। मुझे कहीं कहीं लगता है कि हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन कहीं मुझे लगता है कि हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि देश में जो समस्याएं हैं बहुत सारी, उसको लेकर मुझे लगता है कि आज़ादी अभी पूरी तरह से मिल नहीं पाई है सभी लोगों को। इसमें मेन प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है देश में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसकी वजह से गरीबी हो रही है, और जो वीमेन सेफ्टी है वो भी सही तरीके से नहीं मिल पा रही है सभी गर्ल्स को। तो इसके लिए ज़रूरी है देश में कड़े से कड़े नियम लागू होना चाहिए वीमेन सेफ्टी के लिए और गरीबी को कम करने के लिए। अगर मैं जेन जी से कहूँ, आप जेन जी, मैं कहूँ कि आपको एक चीज़ बदलने की आज़ादी है कि आप आज ही एक चीज़ देश में बदल सकते हैं, क्या बदलें? सबसे ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ डेवलप किया जाए जेन जी का, और उनकी बातों को सुना जाए, उन्हें समझा जाए, और मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ, क्या बदलाव आप चाहेंगे? उनके लिए इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, और एजुकेशन लेना ज़रूरी है सभी को, और हेल्थ से रिलेटेड भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए लोगों में, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और गरीबी को करने के लिए, कम करने के लिए तो एजुकेशन लेवल ही हाई होना मेन है,
एंड ह्यूमन सेफ्टी के लिए कड़े से कड़े नियम लागू होना चाहिए, सरकार को नियम लागू करना चाहिए।